हेलो बच्चों, आपका स्वागत है टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में। मेरे दोस्त, ये है वीडियो नंबर 3 और इसमें हम करने वाले हैं एएमयू जीएमआई क्लास 9th एंट्रेंस के लिए टॉप 10 क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने आपको दो कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। आई होप कि आपने वो दो लेक्चर ज़रूर देखा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, हु डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट। कौन तय करता है कि इसमें से कोई व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। आपके ऑप्शन में गिवन है जज, एडवोकेट, पुलिस एंड पब्लिक प्रोसेक्टर। ठीक है, तो भाई डिसाइड करने वाले जो मेन होते हैं कि जैसे कोई भी केस वगैरह अगर कोर्ट में जाता हो तो आपको पता है कोर्ट में जो मेन हेड होता है मेरे भाई, वो कौन होता है? जज होता है। फाइनली यही डिसीजन देता है कि भाई ये जो बंदा है ये गलत है या सही है। तो कौन हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो एडवोकेट होता है इनका इसका क्या काम होता है कि ये होता है ना, डिफेंड करते हैं भाई, है ना, जो आर्गुमेंट करते हैं इसके खिलाफ, मतलब इसके लिए कि भाई ये सही है गलत है, मतलब ये दोनों चीज एक दूसरे के लिए बचाव में बातें होती है। लेकिन फाइनल जो जजमेंट देते हैं वो होते हैं जज। जो पुलिस का काम होता है मेरे भाई, वो किसी भी क्राइम में वो क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है। इनका मेन काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो पुलिस का मेन काम यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। देखो, जो मेंबर होता है राज्यसभा का, बताओगे वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? किसके द्वारा इलेक्ट का बात किसके द्वारा? भाई राज्यसभा की बात हो रही है। किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? क्या लोकल सभा के द्वारा? या नहीं भाई, ये जो होता है ये लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा मेरे दोस्त? लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इसकी जो मतलब ये हुआ क्या, ये डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा? भाई ये इनडायरेक्ट वे में किया जाता है। कैसे में? इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 2-3 पॉइंट। उसका लोकसभा, तो भाई इसका देखो, लोकसभा को हम क्या कहते हैं बताओ? लोअर हाउस के अपर हाउस। ये भी आपको आपके एग्जामिनर डायरेक्ट पूछते हैं। जो आपका जो लोकसभा है, देखो, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस। तो ये जो लोकसभा होता है इसको लोअर हाउस कहते हैं। डायरेक्ट पूछा था, बताओ इसमें लोअर हाउस कौन सा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? ये आपका है लोअर हाउस। अगर ये लोअर हाउस है तो मुझे बताओ राज्यसभा क्या हो जाएगा? अपर हाउस हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्युलरिज्म इज रेफर, मतलब सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट टू फ्रीडम, क्या इसका मतलब राइट टू फ्रीडम है? अरे नहीं यार, नहीं, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। ये क्या है भाई? राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, मतलब कि राज्य से धर्म का मतलब सेपरेट करना, क्या ये मतलब है? बिल्कुल भाई, इसका मतलब यही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, भाई ये तो उसको डायरेक्ट अपोज कर रहा है ना, ये तो उसके ऑपोजिट बात हो रही है। रिलीजियस स्टेट, धार्मिक स्टेट, भाई ये तो एक ही रिलीजन की बात हो रही है ना। कोई भी एक स्टेट हो उसमें बस एक ही रिलीजन हो, ये ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं है। इसका सिंपल सा है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, अगर भले ही इमरजेंसी कंडीशन भी क्यों नहीं हो? देखो यार, इमरजेंसी कंडीशन सिंपली होता है क्या, अगर होता है ना कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा खतरनाक इमरजेंसी कंडीशन हो, तो आपका जो भी फंडामेंटल राइट है, कितने हैं भाई मेरे दोस्त? पहले 7 हुआ करता था, लेकिन अब कितना आपका 6 है। तो ये 6 के 6 क्या होता है? सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन इसमें से एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि इमरजेंसी के वक्त भी सस्पेंड नहीं हो सकता है, वो आपका उस वक्त भी काम करेगा। ये जो है मेरे भाई, क्या फ्रीडम टू स्पीच है? नहीं मेरे भाई, ये सस्पेंड हो जाता है। फ्रीडम टू स्पीच क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है। ये कौन सा आर्टिकल में बात हुई है? आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 19। ये कहाँ कहाँ पे बात हुई है? 19 में बात हुई है। फिर देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी आपका सस्पेंड हो सकता है। ये जो है मेरे भाई, ये आर्टिकल नंबर आपका 25 से लेकर 28 तक में इसकी बात हुई है। और राइट टू इक्वलिटी, ये भी आपका सस्पेंड हो जाता है। ये कौन सा आर्टिकल में बात हुई मेरे दोस्त? आर्टिकल नंबर 14 में बात हुई है। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो होता है ये सस्पेंड नहीं होता है। और ये कौन सा आर्टिकल में इसकी बात हुई है? ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 21 में है। कौन सा आर्टिकल में है? 21 में है। चलो आर्टिकल लिख देते हैं। देखो, ये सारा क्वेश्चन देखना यार, रिपीटेड मोड में आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
तो ये सारा आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल 19 में क्या बात हुई है, स्पीच है ना। देखो यार, जब इंसान बड़ा हो जाता है 18 साल का, देखो याद कैसे रख सकते हो, जैसे सपोज़ आप भी 18-19 साल के हो जाओगे जब, तो थोड़ा-सा होता है ना, आप थोड़ा अपने आप को फ्रीडम फ़ील करोगे, यार मैं ये कर सकता हूँ, वो बहुत आता है ना, बच्चे थोड़ा-सा अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, एकदम बोलने लगते हैं, तो समझते हो 18 के बाद जस्ट होता है ना अपना फ्रीडम फ्रीडम खोजते हो बोलने का। तो इसलिए 19 जो होता है, वो फ्रीडम को लिए कहता है। और देखो यार, इक्वलिटी जब आप जैसे अभी हो 14-15 साल के, आप देखते हो थोड़ा बहुत होता है ना, आपको इक्वलिटी कहीं न कहीं आपको खोजने को मिलता है। देखते हो अपने आप में कि भाई वो मेरा वो दोस्त है, वो पढ़ाई कर रहा है इतना, तो मुझे भी उसके बराबर होना है। थोड़ा-सा वो वाला फीलिंग आता है, लेकिन उससे पहले आपके अंदर ये चीज़ की फीलिंग नहीं आती है। चलो भाई ठीक है, फर्स्ट कर रहे हैं, वो तो होता है कंपैरिज़न नहीं आता। लेकिन यार जब 14 साल 15 साल का बच्चा होता है कोई भी, तो उसके अंदर कंपैरिज़न वाली बात आ जाती है, इक्वलिटी वाली बात हो जाती है, उसके साथ ये होता है ना, घर पे भी होता है, बहुत सारा एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हो चीज़ को। तो वो जो होता है 14 ऐज के करीब-करीब लगभग होता है, इसलिए जो होता है याद रख लीजिएगा, राइट टू इक्वलिटी। बस मैं आपको याद करने के लिए समझा रहा हूँ, अदरवाइज़ है ना, कोई आप किसी का पर्सनल पे बात नहीं हो रही है। तो इक्वलिटी की बात जो होती है वो कब होती है भाई, 14 ईयर में, मतलब आर्टिकल 14 कहता है स्पीच बहुत बोलना एकदम बिंदास होके कहते हैं, मेरा मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। ये 18-19 के इसके करीब होता है, 19 मान लीजिए, तो ये आर्टिकल 19 कहता है जी। ठीक है? देखो, राइट टू लाइफ जब बच्चा होता है ना 20 साल प्लस क्रॉस करता है, तो भाई उसको थोड़ा-सा अब ज़िंदगी का फ़िक्र होने लगता है कि यार अब थोड़ा-सा है ना कुछ करना चाहिए। ये सब बहुत सारी चीज़ें आती है पर्सनल लाइफ, लिबर्टी वगैरह को लेके, तो वो देखो यार, 21 साल की एज में आता है अक्सर, है ना? 21 साल को पता है एज, मैरिज एज भी आपका है ना, 21 साल में आप जो भी बॉयज़ हैं ना, बॉयज़ के लिए, तो 21 साल की एज में क्या होता है, शादी कर सकते हो आप। तो मतलब होता है ना लाइफ जीने का यहाँ पे आता है, मतलब लाइफ से याद कर लीजिएगा। एक आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, राइट टू लिबर्टी। और राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन ये है 25 से 28 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेमोक्रेसी मतलब आसान सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, और आपका पीवाईक्यू ही है ये, बिल्कुल हाँ पीवाईक्यू है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, क्या रूल ऑफ किंग, रूल ऑफ किंग भाई इन्होंने मोनार्क कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मोनार्क कहते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है भाई, कोई एक राजा होता है ना, कोई एक राजा होता है, वही हर जगह राज करता है, उसी का राज चलता है, ऐसा कुछ होता है। रूल ऑफ पीपल होता है क्या डेमोक्रेसी का मतलब, बिल्कुल भाई रूल ऑफ पीपल ही होता है डेमोक्रेसी का मतलब। ठीक है? आते हैं क्या रूल ऑफ स्पीकर, ना भाई रूल ऑफ स्पीकर ये सब कुछ नहीं है, सब बस टाइम पास दे रखा है, याद रखिएगा। मोनार्की अगर पूछे तो रूल ऑफ किंग है ना, जहाँ पे सिर्फ राजा अपना मनमानी कर सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है भाई जहाँ पे जनता का शासन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम इज, जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, कोई भी क्राइम अगर हो जाता है वहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, क्या हमें चार्ज शीट करोगे या पनिशमेंट दे दोगे या इन्वेस्टिगेशन करोगे या एफआईआर करोगे। भाई कोई भी क्राइम अगर हो जाता है, सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं सर, पुलिस स्टेशन जाते हैं ना, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पुलिस। क्यों जाते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे उसको एफआईआर करवाना होता है, एफआईआर करवाना होता है, इस वजह से वो कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो एफआईआर का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखो कोई भी क्राइम अगर हो, किसी के साथ कोई क्राइम हो गया, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, वहाँ जाएगा, एफआईआर कराएगा, है ना। एफआईआर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ दोगे, पुलिस स्टेशन नहीं दोगे ना, तो वह फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वही कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो भाई, जैसे ही आपका जैसे कि एफआईआर हो जाता है, फिर जस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, मतलब कि इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद फिर आपका चार्जशीट फाइल होता है, ठीक है। उसके बाद देन आपको फिर पनिशमेंट मिलता है अकॉर्डिंग टू जज। अगर आपको सीक्वेंस में अरेंज करने बोले तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एफआईआर हो जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर आपको चार्जशीट फाइल होगा, फिर यहाँ पे जज फाइनल डिसीजन देगा भाई ये इंसान सही है गलत है, इसको कौन सा पनिशमेंट मिलना चाहिए, देन लास्ट में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक, उससे पहले पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये भी है। द पार्लियामेंट इन इंडिया बताएंगे, इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उसमें कितने बॉडी होते हैं ना, इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अंदर बेसिकली भाई 3 पार्ट होता है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इसको देख लो, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक क्या होता है मेरे दोस्त, लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं भाई, लोअर हाउस, राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस, और एक होता है आपका पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है ना। तो ये 3 पार्ट होता है, एक होता है लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और देन आपका होता है प्रेसिडेंट है। देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, प्रेसिडेंट, द लोकसभा, द राज्यसभा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक,
इन्हें अगर देखो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक अगर ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए क्या कि भाई पार्लियामेंट में टोटल कितने हाउस होते हैं, तो आपको क्या बोलोगे सर? पार्लियामेंट में टोटल 2 हाउस होते हैं। ये 2 क्या है? हाउस है। ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है थोड़ा-सा घुमाने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये भी आपका पीवाईक्यू ही है। आपसे एक बार पूछ लिया गया था भाई एफआईआर का मुझे फुल फॉर्म बता के दीजिए, तो क्या बोलोगे भाई? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना? रिजल्ट वगैरह क्या है भाई? इंसिडेंट नहीं है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द की प्लेयर इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बताएंगे की प्लेयर इस इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन से हैं? कौन की प्लेयर है, मतलब कौन रोल प्ले करते हैं कहीं भी कोई भी क्राइम वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसमें आंसर क्या देंगे बताएं? क्या क्रिमिनल है ना पुलिस होता ना भाई? ये क्यों, क्रिमिनल को तो भाई हमें पकड़ना था, वो तो उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। तो अब देखो नेक्स्ट देखोगे, पुलिस, पब्लिक पर्सन, डिफेंडर, लॉयर एंड जज, ये आप दे सकते हो क्या? पुलिस, पब्लिक नहीं, 2 तो नहीं है इसमें, लगभग 3-4 होते हैं। लॉयर ये देखो, जज तो है, लॉयर भी है ना? उसके बाद प्रोसिक्यूटर भी है एंड पुलिस भी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर रिपीट हो 2 बार ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया है, डायरेक्ट रिपीट होता है, इसमें कुछ भी चेंज वगैरह नहीं करता है वो एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत इसमें से कहाँ से होता है? क्या सजेशन से होता है, अमेंडमेंट से होता है, या प्रपोजल से होता है, या फिर प्रीमियम से होता है? हम सब जानते हैं यार कि जो होता है प्रीमियम से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक चीज़ और आप जान लीजिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना? जो आपका जो क्या बोलते हैं, जो प्रिम्बल है आपका, इसको हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताओ आत्मा इसमें से कौन सा था? आप क्या बोलोगे? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है भाई मेरे? वो है प्रिम्बल। ठीक है? और जो प्रपोज़ल वगैरह है इसका ऐसा कुछ रोल है नहीं इसमें। अमेंडमेंट क्या होता है? सिंपल अपने जान लो कि यार कोई भी आर्टिकल वगैरह में कोई किसी भी चीज़, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजिंग करना होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजिंग करना होता है उसको अमेंडमेंट कहते हैं। और ये स्टार्ट वहाँ से नहीं होता, सजेशन वगैरह इसको आप छोड़ सकते हैं। तो आपका लोग ये पूछ सकता है कि भाई अगर हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी, देखो लिख देता हूँ मैं, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पढ़ोगे आगे, अगर इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं ना, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि पहले कितना आर्टिकल था भाई, सॉरी कितना फंडामेंटल राइट था? 7 था, उसमें से एक को हटा दिया गया है। तो भाई ये किसके थ्रू हटाया गया था? भाई ये अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है। कौन सा आर्टिकल को हटाया है सर? ये जो कौन से, सॉरी फंडामेंटल राइट को हटाया है, प्रॉपर्टी ऑफ, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसको हटा दिया गया। पहले वो 300 आर्टिकल में था, अब उसको 31 आर्टिकल में रख दिया गया है। अमेंडमेंट अगर आपसे कभी पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे सर? 44th अमेंडमेंट में इसको हटाया गया, फोर्थ अमेंडमेंट में इसको हटाया गया। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा डीपली होता है इसलिए इतना नहीं बताते हैं आपको, लेकिन आपको वर्ड का मीनिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे मेरे दोस्त। अगर आपको देखो पीवाईक्यू चाहिए, है ना? एएमयू, जीएमआई दोनों का एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस, तो आपको बस 99 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और पीवाईक्यू कीज़ी है, पीवाईक्यू करने से बेनिफिट क्या होगा आपको पता चलता है, क्वेश्चन कैसा आता है। और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो एक सीक्वेंस में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप पीवाईक्यू कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपको बाय करनी है पीडीएफ, तो आप हमें 99 रुपये पे करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर हमें मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ पे स्क्रीन सेंड करूँगा, आप वहाँ पे करना, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा। ठीक है भाई? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहना।